नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत। डांग मगरा मेवा क्षेत्रीय विकास योजना में 20% राशि से करवाए जा सकेंगे मरम्मत कार्य। मुख्यमंत्री ने पीपलोदी हादसे पर ली उच्च स्तरीय बैठक। जर्जर सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण कर शुरू किए जाए मरम्मत कार्य। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध हो सख्त कार्रवाई। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। शासन सचिव ने कहा, स्कूलों के बच्चे हमारी जिम्मेदारी, लापरवाह शिक्षकों अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई हृदय विदारक घटना को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने डांग मगरा मेवा क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों और भवनों की मरम्मत हेतु अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय किया है। इसी प्रकार अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20% राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले एमएलए लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर स्कूलों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्राथमिकता से राशि की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। इससे राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा और आरएसआरडीसी सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाए। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए जो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से हम सब दुखी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत का काम किया गया है उनकी भी जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करे और कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद और हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये स्वयं भी अधिकारियों और डॉक्टर्स के संपर्क में है तथा प्रशासन को हादसे में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मनोहर थाना अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर गाँव भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। बैठक के दौरान पीपलोदी हादसे पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन को हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूँ। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, मेरी उनसे बात हुई है, वे जल्दी ही वहां पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार
प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हमारी जिम्मेदारी है और इस बात को सभी शिक्षक और अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ समझे। शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि जो भी शिक्षक या अधिकारी लापरवाही करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पीईओ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजकीय विद्यालयों में हर कमरे की भौतिक रिपोर्ट 30 जुलाई तक निर्धारित प्रपत्र में भिजवाए। चाहे कोई कक्ष जर्जर है या नहीं, हर कक्ष की भौतिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक है। इस रिपोर्ट के संकलन और बाद में मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने जियो टैगिंग का उपयोग करने व अलग से ऐप बनाने के निर्देश दिए। शासन सचिव झालावाड़ जिले के पीपलोदी स्थित राजकीय विद्यालय की छत गिरने की घटना के बाद आज वीसी के जरिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर के साथ ही बच्चों के घर से स्कूल आने जाने के मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री कुणाल ने कहा कि दुर्घटना का शिकार हुए हर मृतक बच्चे के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही कक्षों का नाम इन बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने अगले 7-8 दिन तक शोक स्वरूप विभागीय कार्यालयों में किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिए जाने, भारी बारिश की स्थिति में स्कूल बंद करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के सहित अन्य निर्देश भी दिए। जयपुर समसा समग्र शिक्षा में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ खुलेगा। साथ ही समसा में गरिमा हेल्पलाइन सभी स्कूली बच्चों, अभिभावकों और महिला शिक्षकों की मदद करेगी ताकि यौन शोषण या उल्लंघन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। चित्रों सहित ऐसे रियल टाइम सर्वेक्षणों के लिए DOIT के साथ मिलकर GIS आधारित सर्वेक्षण विकसित किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर के बाद राजस्थान के रत्न आभूषण, वस्त्र, स्टोन, हस्तशिल्प और ऑटोमोबाइल उद्योगों को निर्यात के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर द्वारा लंदन में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यात अब UK में शुल्क मुक्त होंगे। इससे राजस्थान के उत्पादकों को विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि आभूषणों पर लगने वाला 2 से 4% का शुल्क अब 0 हो जाएगा। राजस्थान के वस्त्र उद्योग को भी लाभ होगा, जहां अब 12% ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे 7000 करोड़ रुपए तक के निर्यात की संभावनाएं बनेगी। साथ ही स्टोन, मार्बल, फर्नीचर, हस्तशिल्प और ऑटो पार्ट्स उद्योगों को भी 0 टैरिफ का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समझौते को देश की वैश्विक आर्थिक कूटनीति में मील का पत्थर बताया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की घोषणा करते हुए कहा कि यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय निवेश का हब बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में शुक्रवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिले में युवाओं को नशे की लत से दूर करने और दूर रखने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं के पास स्थित दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दवा दुकानों की जांच करने और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, तय सीमा से अधिक दवा बिक्री, बिना लाइसेंस के दवा बिक्री सहित समस्त प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को जिले की 100% दवा दुकानों पर CCTV कैमरे लगवाने के लिए दुकानदारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।